हाय राम, मैं अभागन समझती थी कि कोई साया है, आसेब है, कोई नजर है, लेकिन ये तो कोई ताक लगा के बैठा था। माँ भी ना रो, हो सकता है मिल जाए। बापू गए ना भैया के साथ, ढूंढ लाएंगे। दीवान जी आ गए। हाँ दीवान जी। जाओ कुड़ियों, अंदर जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। जाओ। लेकिन बापू नंबू दी। चुप, जाओ अंदर। क्या हुआ दीवान जी? ये मेरा घर है, यहां मेरा हुक्म चलेगा। मेरी औलाद, मेरा धन, मलिक वाल आने का फैसला भी मेरा था, और इससे जो भी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार भी मैं हूंगा। पर बापू, अगर तुम्हें मेरे फैसलों पर एतराज है तो जलंधर चले जाओ। शाहू जी, लड़की गायब हो गई है, आप लड़के से क्यों उलझ रहे हैं? लड़कियां चली भी जाती और मिल भी जाया करती, लेकिन इज्जत और मान एक बार चला जाए तो फिर नहीं मिलता। तुम भी जानते हो सुखचंद, और मैं भी जानता हूं कि निम्मों को अगवा कर लिया गया सिर्फ हमें बेइज्जत करने के लिए, और हम उस वक्त तक बेइज्जत नहीं होंगे जब तक हम खुद उनके साथ शामिल नहीं होंगे। बस तुमने सिर्फ इतना करना है, यह कहना है कि निम्मो को खेत में सांप ने डस लिया था, वो बेहोश हो गई और हम उसे ढूंढने निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसे कोई उठाकर लेकर गया और मैंने अपनी आंखों से खुद देखे घोड़ी के नाल के निशान। मैं जो कह रहा हूं तुम वो करो सुखचंद। निम्मो मेरी बेटी, मुझसे ज्यादा उसका दुख और उसकी परवाह किसी और को नहीं हो सकती। मगर बापू, जिसने उसे उठाया है वो। मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो करो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी सुखचंद, तो तुम्हारा मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। सुन लिया तुमने?